हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। आज दिनांक 25 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर लिया है। क्वेश्चंस की श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारी प्रीवियस क्लासेस रही हैं उनका एक बार हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्सों में रिवाइज करेंगे ताकि वो हमारे डेली करंट अफेयर जो भी हैं वो हमारे ध्यान में रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पॉइंट फर्स्ट है, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पंजाब से शुरू किया गया है। सेकंड है, इंडिया ओपन बैडमिंटन महिला एकल का खिताब कोरियाई खिलाड़ी अन सियंग ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुंताबुत ने जीता है। ये दोनों इंडिया में हुए थे, नई दिल्ली में जादव स्टेडियम में, और इनको जीत लिया है। कोरिया की खिलाड़ी हैं अन सियंग और पुरुष एकल के खिलाड़ी हैं थाईलैंड के कुंताबुल, इन्होंने इनको जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्का पुलिस थाना को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार मिला है। अस्का पुलिस थाना जो कि ओडिशा में स्थित है, ओडिशा के गंजम में स्थित है अस्का पुलिस थाना। नेक्स्ट पॉइंट है, मेघालय में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा मेघालय में। अगर ऑनलाइन गेम खेलने में राज्य की बात करें तो सबसे शीर्ष पर यूपी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केरल में नोरो वायरस के संक्रमित सक्रिय मामले मिले हैं। तो नोरो वायरस कोरोना वायरस के सेम जैसा ही है दूसरा नोरो वायरस, लेकिन इस वायरस में अधिकतर बच्चों को ज़्यादा संक्रमित हो रहा है नोरो वायरस के जरिए। तो इसका दूसरा नाम इसे विंटर वॉमिटिंग बग भी कहते हैं और इसको द स्टमक फ्लू के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की सैन्य शक्ति को वैश्विक स्तर पर चौथी रैंक मिली है। तो भारत की जो सैन्य शक्ति है तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा यूएसए, सेकंड है रशिया, थर्ड है चाइना एंड फोर्थ है भारत। अगर भारत की बात करें तो विश्व की 5th इकोनॉमी बन गया है भारत, और ऑटो मार्केट में मामले में भी भारत 3rd स्थान पर है। अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य शक्ति या फिर ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके जरिए हम इसका अनुमान लगाते हैं कि इसमें कौन सी रैंक किसने ली है। तो फर्स्ट है सैन्य शक्ति के अकॉर्डिंग, सेकंड है राष्ट्रीय संसाधन के अकॉर्डिंग, थर्ड है वित्तीय स्थिति के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इसके पॉइंट थे जिसके अकॉर्डिंग की सैन्य शक्ति की जो रैंकिंग है उसके बारे में पता लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक अपना पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 बच्चों को दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में इंगर एंडरसन को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि हमारी प्रीवियस क्लासेस के पॉइंट थे और इनको ही हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। आशा करती हूँ कि आप भी इन्हीं पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करें ताकि अगर पीछे की जो भी क्लासेस रही हैं, वीडियो रही हैं, अगर उनको आप नहीं पढ़ पाए हैं तो आज 25 जनवरी की करंट अफेयर में इन सभी को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट है प्रवासी दिवस, सेकंड है पराक्रम दिवस, थर्ड है बालिका दिवस एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2008 से इसको स्टार्ट किया गया है। 24 जनवरी
8 से इसको स्टार्ट किया है, प्लस 24 जनवरी 1966 में पहली बार भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। उन्होंने इस दिन शपथ ली थी और उन्हीं के एवज में इसको मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है और इसकी जिसको कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के बारे में जाना जाता है। और इसकी जो हेड है स्थापना है वह 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की। एक थर्ड पॉइंट की बात करें तो यूपी का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये 3 फैक्ट थे। फर्स्ट हो जाएगा बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस एंड थर्ड है यूपी का स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यूपी से संबंधित अगर आप करंट अफेयर देख रहे हैं यूपी वाले, तो यूपी का जो 24 जनवरी को उसको ज़रूर ध्यान रखें कि यूपी का स्थापना दिवस कब है, तो 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में डॉक्टर BV दोषी का निधन हुआ है, वो कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट है आर्किटेक्ट थे, सेकंड है लेखक थे, थर्ड है संगीतकार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है वो आर्किटेक्ट थे, डॉक्टर BV दोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को संयुक्त रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है? ऑप्शन फर्स्ट है मिजोरम व त्रिपुरा, सेकंड है मिजोरम व उड़ीसा, थर्ड है त्रिपुरा व असम एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यह सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संयुक्त रूप से मिजोरम व उड़ीसा राज्य को मिला है। पराक्रम दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं और इसी दिन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार बांटे गए हैं। क्वेश्चन 4 हो जाएगा, भारतीय नौसेना द्वारा मेगा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है गोवा, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है केरल एंड फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया है। अगर एमफैक्स की बात करें तो इसे तीनों सेना है जिनमें कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों ही सेनाएं पार्ट करती हैं, भाग लेती हैं और इसको 2 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। और इसको आयोजित क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो वह अगर युद्ध हो जाए, युद्ध या फिर कोई आपदा आ जाए या फिर तटीय सुरक्षा के लिए एमफैक्स का आयोजन किया जाता है। और इस बार एमफैक्स 2023 का आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित एक जगह पर हुआ है। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन फर्स्ट है आलोक सिंह, सेकंड है अजीत सक्सेना, थर्ड है AK सीकरी एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं ये हैं AK सीकरी। ओलंपिक में फर्स्ट जो गोल्ड मेडल आया है अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। अगर कुछ नियुक्तियों की बात कर लेते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं जो अभी हाल में ही, तो उनमें है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव IAS शांति कुमारी बनी है। नेक्स्ट है गोविंद अय्यर इंफोसिस कंपनी के निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है रवि कुमार IT कंपनी कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के CEO बने हैं। एंड नेक्स्ट है BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी हैं।
तो ये कुछ न्यूली अपॉइंटमेंट थे जिनको कि अभी अपॉइंट किया गया है और ये अपॉइंटमेंट सबको पढ़ने हैं। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में G20 पर्यावरण समूह की बैठक होगी। कर्नाटक के बारे में अगर हम थोड़ी सी जानकारी लें तो फर्स्ट ऑप्शन पॉइंट है, केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि कर्नाटक के बारे में थे और ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ने हैं क्योंकि अभी की जो परीक्षाएं चल रही हैं उनके हिसाब से पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है पंकज मोहन, सेकंड है पंकज मिश्रा, थर्ड है विक्रम देवदत्त एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है विक्रम देवदत्त को DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कुछ पॉइंट्स हैं नियुक्तियों के लिए। क्वेश्चन पॉइंट फर्स्ट है, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाला है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट थे, नियुक्तियां थीं जिनको कि आपको पढ़ना है। पेपरों में जो भी क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं और आए हुए हैं तो उनमें ऐसे ही प्रश्नों को पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड सेंटिंग्स ने CEO के पद से इस्तीफा दिया है? ऑप्शन फर्स्ट है सोनी, सेकंड है नेटफ्लिक्स, थर्ड है हॉटस्टार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है नेटफ्लिक्स के CEO थे रीड सेंटिंग्स और इन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में किसे हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है RV प्रसाद, सेकंड है लक्ष्मण रावत, थर्ड है डॉक्टर प्रभा अत्रे एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से डॉक्टर प्रभा अत्रे को पुरस्कृत किया गया है। RV प्रसाद की बात करें तो इनको सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण रावत अभी हाल ही में स्नूकर का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे जो कि अभी जीते हैं। अगर और पुरस्कारों की बात करें जो कि अभी जनवरी टू दिसंबर मिले हैं, अंबिका सूथन मंगड़ ने ओडक्कू जल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज आडवाणी को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, अवनी लखीरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड थे जो कि इन लोगों को दिए गए हैं और अवार्ड से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन
पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो इजी क्वेश्चन हो या फिर टफ क्वेश्चन हो, हमें सारे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन फर्स्ट है हरियाणा, सेकंड है गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र एंड फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है गुजरात में। गुजरात में बिजनेस 20 इंसेप्शन जो ये मीटिंग है उसका आयोजन हो रहा है। तो गुजरात के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। पॉइंट फर्स्ट है, पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमीकरण विधेयक को पारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया पोस्ट ने गुजरात में डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा टरबाइन स्थापित करेगा, न्यू इंडस्ट्रीज है जो। नेक्स्ट पॉइंट है, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। अगर सबसे बड़ा पाम लिपि से संबंधित पांडुलिपि संग्रहालय की बात करें तो वह अभी केरल में खुला है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है और अभी प्रधानमंत्री जी के साथ में परीक्षा पे चर्चा शुरू होने वाली है कुछ दिनों के बाद में, तो उसकी अभी फॉर्म वगैरह फिल होने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा मनीष तिवारी, सेकंड है किरण मजूमदार, थर्ड है डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया है डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस के द्वारा। कुछ फेमस बुक रही हैं अभी हाल में अभी विमोचन किया गया है, लिखित पुस्तकें, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। मनसुख मंडाविया ने ब्रेकिंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसमें बताया गया है कि जो कोविड-19 के टाइम पे और वैक्सीन वगैरह की जो डोजेस वगैरह लगी थी उनकी क्या स्टोरी रही थी। सेकंड है, शुभ्रा गुप्ता ने अपनी नई पुस्तक इरफान खान इन लाइफ इन मूवीज़ की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर A.K. द्विवेदी के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, काकी माधव राव ने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर्स को लिखा है। तो ये कुछ हमारी बुक्स थी जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुई हैं और इनका विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट है मक्का, सेकंड है ईरान, थर्ड है इराक एंड फोर्थ है इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है मक्का। मक्का में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल बनकर तैयार हुआ है। कैलीग्राफर म्यूरल मीन्स होता है सबसे लंबी सुलेख पेंटिंग, इसका जो इसको बनाया गया है। अगर मक्का की बात करें तो मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का की राजधानी हो जाएगी मदीना, मक्का मदीना। और सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के प्रिंस हो जाएंगे मोहम्मद बिन सलमान एंड यहाँ की करेंसी हो जाएगी सऊदी अरब। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान स्थित है जिसे कि रब अल खली के नाम से जाना जाता है। एंड सबसे बड़ा नखलिस्तान भी स्थित है जिसे अल अहसैसा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि सऊदी अरब के बारे में थे। एक बार वापस पढ़ें तो दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफी म्यूरल मक्का में स्टार्ट हुआ है। मक्का की जो कि वहाँ का शहर है उसकी राजधानी हो जाएगी मदीना, और ये मक्का एंड मदीना दोनों ही सऊदी अरब में स्थित हैं। सऊदी अरब के प्रिंस हो जाएंगे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो जाएंगे, और यहाँ की करेंसी हो जाएगी सऊदी रियाल हो जाएगी, यहाँ की करेंसी हो जाएगी। क्वेश्चन 13 है, हाल ही में IIM अहमदाबाद के निदेशक
कौन चुने गए हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है भारत भास्कर, सेकंड है RS लोढ़ी, थर्ड है अंजनी कुमार एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है भरत कुमार को IIM अहमदाबाद के निदेशक चुना गया है। RS लोढ़ी जिन्होंने कि अमूल से रिजाइन दिया था। अंजनी कुमार तेलंगाना के नए DGP चुने गए हैं। क्वेश्चन 14 है टाटा ट्रस्ट के नए CEO कौन बने हैं? टाटा ट्रस्ट के नए CEO ये हैं ऑप्शन फर्स्ट श्यामल भाई पटेल, सेकंड है सिद्धार्थ शर्मा, थर्ड है संयम मेहरा एंड फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टाटा ट्रस्ट की बात करें तो यहाँ सिद्धार्थ शर्मा हो जाएंगे। सिद्धार्थ शर्मा 13+14वें राष्ट्रपति के, जो कि हमारे प्रेसिडेंट रहे थे, राष्ट्रपति के वित्तीय सलाहकार रहे हैं। हमारे, और इनको भी टाटा ट्रस्ट के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। श्यामल भाई पटेल की बात करते हैं तो यह अमूल के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। संयम मेहरा की बात करें तो रत्न एवं आभूषण विभाग का निदेशक इन्हें बनाया गया है, संयम मेहरा को। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे इस वीडियो की जो कि PDF है टेलीग्राम के लिंक पर जाकर इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।